हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की एंड बहुत डिलेड शेड्यूल्स। मतलब पूरा मन ही अका दिया यार बाबा फरीद ने। मतलब बार बार काउंसलिंग में डिले। मतलब बीच में मैंने ये बताना ही जरूरी नहीं समझा कि विलिंगनेस जो है वो 15 तक एक्सटेंड हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अब कौन सा बंदा रह गया विलिंगनेस भरने वाला। और सोचो अब भी विलिंगनेस भरी है और 100+ लोगों ने भरी है। मतलब कमाल ही हो गया यार। मतलब 107 नए कैंडिडेट्स। कौन रह गया भाई यार। मतलब चलिए शेड्यूल पे एक बार नजर मार लेते हैं, उसके बाद विलिंगनेस लिस्ट पे बात करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पे। सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट जो है वो कल डिस्प्ले होगी 16/9/2025 को। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 17/9/2025 तक दोपहर 2 बजे तक बाबा फरीद को कहा जा सकता है। ऑब्जेक्शंस कैन बी सबमिटेड ओनली बाय पर्सनल अपीयरेंस विजिट along with the relevant document record in the admission branch बाबा फरीद। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करनी है तो वो फिजिकल पर्सनल अपीयरेंस से करनी है। अरे भाई साहब, मेल नहीं करनी। मतलब मैं तो पूरे मूड में बैठा था कि चलिए 18/9/2025 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी इनके अकॉर्डिंग, जितने भी ऑब्जेक्शंस होंगे उसके बाद। ठीक है ना। एंड 18/9/2025 तक डेट ऑफ सरेंडर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ राउंड 1 ज्वाइंट सीट विद फ्री एग्जिट। अगर किसी ने राउंड 1 की जो सीट है वो ज्वाइन करी हुई है तो किसी भी वजह से, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की वजह से, ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी में जाने की वजह से, या फिर उसे लगता है कि नहीं, मतलब स्टेट की सीट तो फिर अदरवाइज वो क्यों ही छोड़ना चाहेगा। तो अगर इफ समवन इज वेरी मच श्योर कि भाई मेरे को एमसीसी में सीट आ जाएगी और अगर वो स्टेट की राउंड 1 की सीट छोड़ना चाहता है तो वो अभी भी फ्री एग्जिट अवेलेबल है। ठीक है ना। बस कैंडिडेट को करना क्या है, कैंडिडेट हैज टू सबमिट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज टू एनेबल देम टू सरेंडर द सीट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल सो दैट वैकेंसी कैन बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। मेरी रिक्वेस्ट भी है बाबा फरीद से, काइंडली ऑनलाइन पोर्टल जो जहाँ पे वैकेंसी लाइव होती है उसका लिंक दे दें, पिछली बार उन्होंने दिया था। देयर आफ्टर नो रिक्वेस्ट फॉर सरेंडरिंग द सीट विल बी एक्सेप्टेड। इसके बाद कह रहे नहीं एक्सेप्ट होगी। एनी रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल बाय पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। याद रखें, जो सीट सरेंडर करके आनी है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करनी है जिन्हें लगता है कि उन्हें ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में बहुत बेटर सीट मिल जाएगी। ठीक है ना। अदरवाइज किसी और को पंगे नहीं लेने इसमें। ठीक है ना। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट एज एंड रूल्स ऑफ राउंड 2 विल अप्लाई। ठीक है ना। अगर जो मतलब सीट सरेंडर कर देगा उसे। ठीक है ना। मतलब जिसको स्टेट में ही रहना है यार वो कुछ नहीं करना, आपको यूं ही मत निकल जाना। ठीक है ना। 18 और 19 तारीख को दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है। तो बताओ, सबने चॉइस फिलिंग कर रखी है भाई, लगभग सबने चॉइस फिलिंग कर रखी है। ठीक है ना। चलो फिर भी एक बार चेक कर लेना भाई, तुम्हारी पुरानी चॉइस फिलिंग इसमें पड़ी भी है कि नहीं। पता चले ये कहें कि हमने तो ऑनलाइन पोर्टल फ्रेश कर दिया पूरा। ठीक है ना। फाइन। तो the candidate who have already submitted choices and preferences may review again as per the latest vacancy and willingness। एक बार फिर से चेक कर लेना भाई। ठीक है ना। एंड 20 से लेके 23 तारीख के बीच में प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसमें क्या ही होना भाई, तुम्हारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है ना। 25 तारीख को ये प्रोविजनल रिजल्ट देंगे। 26 तारीख तक हम उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। याद रखें, ऑब्जेक्शन पर्सनल अपीयरेंस से करना है। वाव। ठीक है ना। तो फ्रीज कोड वाले बंदे भाई एक्टिव ही रहे फिर तो, है ना। इज देयर एनी चांस इन केस देयर इज एनी चांस इन द प्रोविजनल अलॉटमेंट अगर आफ्टर कंसीडरिंग ऑब्जेक्शन, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो 26 को आएगा और 27 से लेके 30 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अरे यार, तुम प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में 4 दिन खा गए और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में 4 दिन दे रहे हो, कुछ तो यार ध्यान रखो। ठीक है ना। सो FAQs आफ्टर ज्वाइनिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वेदर वन कैन लीव और रिजाइन द सीट। नहीं, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। If a candidate does not report at the allotted college during round 2, whether he has to register again for round 3। बिल्कुल। अगर आपने राउंड 2 का कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, पहली बात तो आपकी सिक्योरिटी की राउंड 3 में नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दोबारा भरना पड़ेगा। Whether the candidate can upgrade the round 2 seat during the round 3, बस बिल्कुल यस, बिल्कुल करा सकता है। Yes, the candidate can upgrade the round 2 allotted seat during the round 3, but once
द कैंडिडेट विल ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट इन राउंड 3, तो वो छोड़ नहीं सकता ऑब्वियसली, 3 के बाद तो वैसे भी उसमें क्यों ही छोड़नी है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड एंड अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग राउंड 3, तो क्या उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी? अरे ऑब्वियसली होगी। व्हेन विल द कन्वर्जन ऑफ सीट्स टू एनआरआई विल बी, व्हेन विल द सीट्स ऑफ टू ओपन मेरिट विल बी कैरिड आउट? देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई कैटेगरी, चाहे वो एनआरआई है चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद ही ये अलॉटमेंट निकल के आती है। क्लियर? मतलब ये कन्वर्जन निकल के आती है, जितनी भी सीट्स बचेंगी वो राउंड 3 में ओपन कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ठीक है ना? बट एक बात याद रखें, सबसे पहले वो उस कैटेगरी के बच्चों को दी जाएगी। अगर उस कैटेगरी के बच्चे नए भी आते हैं राउंड 3 में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको है। जो सीट बचेगी वो कन्वर्ट होगी। ठीक है ना? वो कन्वर्ट राउंड 3 में हो जाएगी, ऐसा नहीं कि राउंड 4 में कन्वर्ट होगी। 3 में उनको अलॉट भी हो जाएगी, बची हुई सीट्स कन्वर्ट हो गए, ओपन को भी अलॉट हो जाएंगी। ठीक है ना? तभी तो राउंड 3 चलेगा, अदरवाइज राउंड 3 में है क्या चलने के लिए? क्लियर? तो ये तो था शेड्यूल। हाँ, अब बात करते हैं विलिंगनेस लिस्ट की। तो विलिंगनेस लिस्ट में भाई अगर मोटी मोटी सी बात करें तो रैंक 1 ही बदल गया है। ठीक है ना? रैंक 1 जो है हमारा वो बदल चुका है। ठीक है ना? हाँ, अब अगर हम बात करें 40-50 हज़ार रैंक तक, तो चलिए एक सिंपल सा रफ आइडिया लेते हैं 40-50 हज़ार रैंक तक। तो जितनी भी विलिंगनेस लिस्ट है उसकी नई पीडीएफ है ना, ग्रुप्स में चली रही है, आप सब लोग देख सकते हो कि आपका अब करंटली रैंक कितना बन गया है। एक एक तो सबका खिसका है, बिकॉज रैंक 1 ही बदल गया है। ठीक है ना? इवन रैंक 1 इज नाउ रैंक 2, तो जो पहले रैंक 1 था लिस्ट में। ठीक है ना? तो अब हम चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 30,000 के आसपास देखते हैं। ठीक है ना? तो अब इस पर बहुत सोचना पड़ेगा। 30,046, तो 30,046 वाला बच्चा भाई, ठीक है ना, 30,046 वाले बच्चे का अब 238 रैंक है। अब 238 रैंक है और पहले 234 था, 4 रैंक पीछे चला गया है। एक तो वो निकाल दो, इसका मतलब 3 नई एंट्रीज आ गई है 30,000 तक। अब सोचने वाली बात है ये कौन है ये बच्चे? ठीक है ना? अब निकालेंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगा। अब निकालते हैं 45,000 रैंक तक। ठीक है ना? 45,061 रैंक देखूंगा मैं, 45,061 रैंक। 45,061 रैंक जो है उसका अब रैंक 388 बन रहा है। पहले 384 था, यानी कि वही है, 4 ही हैं। तो पर ये ऊपर 4 तो सबको इम्पैक्ट करेंगे। 4 क्यों है? मतलब फर्स्ट तो चलो समझ आ गया, उसको तो ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए। 3 यार क्यों है यार? ये बीच में अब कहाँ से आ गए? क्यों आ गए नाले? चलिए 55,000 तक दिखते हैं। 55,125 देखने वाला हूँ मैं। 55,125, 512 है अब, पहले 507 था, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया इसके बीच में भी। सेमी वालों के लिए खतरा है भैया, सेमी वालों के लिए खतरा है। चलिए अब मैं देखता हूँ 70,000 रैंक। चलिए 70,000 रैंक देखते हैं। 70,701 इसे देखते हैं। 70,701, ये पहले 657 नंबर पे था और अब ये 664 नंबर पे है। 7 हो गए हैं अब ये बच्चे। ठीक है ना? चलिए 90,391, 822, पहले 815, 7। चलिए मान के चलिए 90,000 तक 7 बच्चे हैं। तो ये कौन कौन से हैं इसको मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ठीक है ना? क्या क्या इनकी विलिंगनेस है। खैर ये विलिंगनेस लिस्ट में चेंजेस है। टोटल अगर लिस्ट की बात करें तो ये 107 बच्चे नए आ गए हैं। पहले 3723 थे, अब 3830 दिख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये यानी कि 1 लाख रैंक के बाद ही आए हैं। पर ये जो अब भी 6-7 आए हुए हैं ये काफ़ी ऊपर रैंक में ऐड हुए हैं। तो क्यों है, क्या है इनकी विलिंगनेस? क्या ये ऑलरेडी अलॉटेड सीट्स वाले बच्चे आ गए हैं? तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई और सीट लेंगे तो चलो पिछले वाली तो छोड़ेंगे। तो ये सब तो देखना रहेगा। इन 7 बच्चों की डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना?
इसके अलावा अब रह गया है कट ऑफ। आई होप कि अब विलिंगनेस अब कुछ भी एमसीसी एक्सटेंड नहीं करेगा। मैं राउंड 2 की 2 बार कट ऑफ पूरी की पूरी एनालाइज, पूरी की पूरी शीट पे काम कर चुका हूँ। एक बार तो मैंने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी थी, डीएमसी की वीडियो बना दी थी, पटियाला की वीडियो बना दी थी, जीएमसी की वीडियो आने वाली थी, तब ये सारा इन्होंने 27-28 को विलिंगनेस डिले करके 4 तारीख को कर दिया, ठीक है ना। 4 तारीख तक विलिंगनेस करी, फिर मैंने सारी की सारी 8 और 9 तारीख के आसपास वर्कआउट किया और फिर 12 तारीख तक ये एक्सटेंशन हो गया। तो ये 2 बार एक्सटेंशन हो गया, दोनों बार हमने पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट पे काम कर लिया था। तो देखते हैं अब क्या चेंजेस आते हैं। आई होप अब इसके बाद डिले नहीं होगा और हम कट ऑफ की वीडियोस डाल सकेंगे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले वीडियो कौन सी डालें। थैंक यू सो मच।